ये तुमने क्या कर दिया? जो कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मेरी माँ को गोली क्यों मार दिया? खेल तो अब शुरू हुआ है। आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है राका? अब देख कि हवेली से कितनी लाशें निकलती हैं। और मेरी दुश्मनी क्या है राका? मैं मेरी दुश्मनी क्या है राका बताओ? और मेरी छोटी दुनिया नहीं तुम मिटाओ। लिख दूं हवेली अगर चाहो राका, लिख दूं हवेली अगर चाहो राका, और तेरे हाथ जोड़ूं मुझे ना संता। और जरा याद कर पापी, तू उसे घड़ी याद। घड़ी को और मिटाया था गोली से किसी घड़ी को। मिटाया था गोली से किसी घड़ी को। तुझे जिंदा दुनिया मैं छोड़ू ना काफिर, तुझे जिंदा दुनिया मैं छोड़ू ना काफिर, और भुला दूंगा तेरी सभी है कड़ी को। भुला दूंगा तेरी सभी है कड़ी को। वाकई में मैं खूनी हूँ, पापी हूँ, लेकिन मुझ पर रहम करो राका। मेरी गलतियों को माफ कर दो। अरे नागराज, मुझे रहम तीर में है, रहम तलवार में है। ये तेरे लिए राका के अंदर कोई रहम नाम की चीज नहीं है। हाँ, तुझे एक मौका दूंगा। अगर अपनी हवेली से भागकर जान बचाना चाहता है तो बचा ले। शर्त यह होगी कि भागने में तू सफल हो गया तो तेरी जान बच जाएगी, और ना भाग सका तो मेरी गोलियों का निशाना बनेगा। पिताजी मुझे बचा लो, पिताजी बचा लो बाबूजी। कोई फायदा नहीं है बेटा, मैं इसकी अंतः भावनाओं को समझ चुका हूँ। ये डाकू रोबर है नहीं, ये होते ही ऐसे क्रूर टाइप के होते हैं। ये तेरी माँ को मार दिया, तेरे को मारेगा और मेरे को भी खत्म करेगा।
क्योंकि इन लोगों के अंदर रहम नहीं होता है। तू नौजवान है, तू यहाँ से भाग और मैं इसको देखता हूँ। तू कम से कम अपनी जान तो मारना है तो मेरी को मार, मेरे बेटे को क्या मारेगा तू? मैं जाने नहीं दूंगा तेरे को। ठाकुर दर्द हो रहा है। हाँ दर्द नहीं, औलाद है। औलाद है। साथियों, ये नागराज भाग रहा है। जाओ नागराज के दोनों हाथ काट कर फेंक दो। अरे जाओ। मेरे बेटे के हाथ में घबराओ नहीं ठाकुर, मेरे हाथ काटो। घबराओ। मेरे हाथ। पिताजी अरे बाबा, मुझे बचा लो पिताजी, बचा लो ना, बचाओ दौड़ करके की दुहाई। मुझे पागल बना रहे बाबूजी, नहीं बेटा मैं बंधा छोड़ दो मुझे। घबराओ नहीं, बाबू यमराज आएंगे बचाने। मेरे बेटे की रक्षा करो बाबूजी। और ठाकुर इधर दे, ये तेरे बेटे की भुजा का लहू है। तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे, क्योंकि बहन बेटियों की तरफ बढ़ती थी, गरीबों की तरफ उठती थी। और ठाकुर इधर दे, आज के बाद तेरे बेटे के दोनों हाथ काट कर फेंक दिए। तेरा बेटा जानवर बन गया। आज के बाद तेरा बेटा किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांग सकता। एक टुकड़ा रोटी अपने मुंह के अंदर नहीं डाल सकता। हाथ फैलाकर भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि उसे पूरी तरह जानवर बना दिया। क्या बन गया? तो ध्यान देकर राणा सुनो मेरी बात को। तेरे जानिब से राका महल आ गया। छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहां? मारने सबको राका महल आ गया। अब बताओ, बड़े बेटे के तो दोनों हाथ काट दिए, तेरा छोटा बेटा कहां है? तेरे छोटे बेटे के दोनों पैर काटूंगा, तभी तो आत्मा को शांति मिलेगी। अरे बेदर्द जालिम, देखते ही देखते तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दिया। मेरे सामने मेरी औरत को मार डाला, मेरे जवान बेटे के हाथों को काट करके पूरी तरह जानवर बना दिया। मैं तो नहीं जानता कि मेरा छोटा बेटा मेरे को छोड़ करके कहां चला गया। काश मैं जानता भी होता तो मैं तेरे को नहीं बतलाता। क्या करेगा? मारना है तो तू मुझे भी मार दे। देखो ठाकुर, मार डाल मुझे। अगर छोटे बेटे का पता न बताया क्या करेगा? तो अंजाम भयानक होगा। याद रखो, इतनी गोलियां तेरे जिस्म के अंदर मारूंगा कि शोलापुर गांव के लोग तेरे जिस्म को देखकर
पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि वही जमींदार राणा है या कि दूसरा है। अरे बेदर्द, मौत का खौफ उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर जीने की तमन्ना होती है। तूने तो मेरे को पहले ही मार दिया। अब मैं जानता हूं नहीं बतलाऊंगा। बोल क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? मार डाल। अरे मारने वाले सुन मेरी बानी, अरे मारने वाले सुन मेरी बानी, ओ मिटा सकता नारायण की जिंदगानी। कौन हो तुम? ये तुम्हारी आवाज, इतनी प्यारी सी आवाज। खड़ी रूह है, रूह पीछे तो मुड़कर, अरे खड़ी रूह है, देख पीछे तो मुड़कर, अरे जमींदारी रहता मेरी निगह वाली। तो ये है शैतानी। हवेली की रखवाली कर रही है। ओए शैतानी, कान खोल कर सुन। राणा को छोड़ दूंगा, राणा की जान नहीं लूंगा। राणा को बचाने आई है, लेकिन राणा से बोल दे कि अपने छोटे बेटे का पता बताए। जब तक इसके छोटे बेटे मंजीत के जिस्म के 4 टुकड़े नहीं करूंगा, ये राजा खाली बिखर नहीं जाएगा। क्या औकात है मंजीत को मारने की? देखो राका, मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ। चले जाओ, तुम्हारी जान बख्श। मैं तुम्हें कच्चा चला चला का, वरना मैं तुझे चबा जाऊंगा। साथियों, साथियों, भागो, भागो। कौन हो बेटी तुम? कौन हो? ये तुम्हारी बुलंद आवाज और इतना खतरनाक चेहरा देख करके तो मेरा कलेजा कांप रहा है। आखिर बिटिया कौन है जो आज उस खतरनाक जालिम से मुझ बूढ़े जमींदार की जान की हिफाजत किया? ऐसे ही शक्ल तो मैंने ख्वाब में देखा था, कहीं तू वही तो नहीं है? आखिर कौन है तू? अपना परिचय तो दे बेटा। अरे न घबरा वो बापू। बापू किसको बोल रही है तू? बहू तुम्हारी, न घबरा वो बापू, बहू तुम्हारी, न घबरा वो बापू, बहू तुम्हारी, न घबरा वो बापू, बहू तुम्हारी, मंजीत की हूँ प्रिया मैं दुलारी,
यमी दोजनारी बहू, बेटी तुझे तो बतलाया गया था कि तू किसी दूसरे लड़के के साथ घर को छोड़ करके जेवरों को लेकर के निकल चुकी है। तो ये सब कैसा मैटर है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब कैसे हुआ? बाबूजी, क्या एक बार आप अपनी बिटिया को अपने गले से नहीं लगाओगे? बच्चा, ये क्या मैं मर जाऊंगा। हाँ बिटिया, तू हमारी गुड़िया है रे। बाबूजी, मेरे घबराइए बाबूजी, मत घबराइए, मैं अभी से तोड़ देती हूँ। बाबूजी, बेटी, फर्श से टकरा करके मेरा सर फट गया बिटिया। अब मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरा सर फट गया। जब तू प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़ी है तो मेरी लात में क्यों नहीं आ रही है? एक बार कम से कम अपने पिता के सीने से लग जा। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी।